हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएसएमएस में यूनिट 3 नया चैप्टर है जिसका आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो यूनिट 3 है हमारा वो कौन सा है? वेल्डिंग जॉइंट। कौन सा है हमारा? वेल्डिंग जॉइंट। ठीक है, रेविट जॉइंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड जो हमारा जॉइंट है, वेल्डिंग जॉइंट। ठीक, तो देखिए वेल्डिंग में क्या होता है। अभी तक हमने दो अवयवों को जोड़ने के लिए क्या किया था? रेविट का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? रेविट का प्रयोग किया था। ठीक है, अभी तक दो अवयवों को जोड़ने के लिए हमने रेविट का प्रयोग किया था। लेकिन अब क्या होगा, इसमें क्या होता है कि दो अवयवों को जोड़ने के लिए धातु को पिघलाकर, किसको? धातु को पिघलाकर जब दो अवयवों को जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वेल्डिंग जॉइंट। ठीक है, जब दो अवयवों को धातु को पिघलाकर जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वेल्डिंग जॉइंट। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि नॉर्मली आप लोग देखे होंगे कि गैस की वेल्डिंग देखे होंगे। ठीक है, या तो घरों वगैरह में देखते होंगे जब दरवाज़ा वगैरह बनाने के लिए लोहे का दरवाज़ा वगैरह बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें भी क्या होता है? इलेक्ट्रोड के एक रॉड होते हैं, उसको क्या कहते हैं? विद्युत वायर सप्लाई की जाती है, जहाँ पे जोड़ना वहाँ अर्थिंग के माध्यम से क्या करते हैं? रॉड को पिघलाया जाता है और दोनों धातु को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो उसी टाइप में जब दो अवयवों को आपस में मिलाकर धातु को पिघलाकर जोड़ा जाता है तो हमारा क्या कहलाता है? वेल्डिंग जॉइंट। ठीक है, ठीक, तो वेल्डिंग क्या होती है? कई प्रकार से वेल्डिंग की जाती है। सबसे पहली जो हमारी वेल्डिंग होती है वो कौन सी होती है? गैस वेल्डिंग। ठीक, गैस वेल्डिंग होती है। दूसरा आप लोग ने क्या देखा होगा? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। ठीक है, तीसरा आपने देखा होगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तीसरा हमारा देखा होगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, चौथा हमारा देखा होगा, चौथा पार्ट जो देखे होंगे आप लोग ने, थर्मिट वेल्डिंग। और लास्ट इज वन होता है हमारा फोर्ज वेल्डिंग। ठीक है, इतने टाइप्स के वेल्डिंग होते हैं। कौन कौन सा? गैस, इलेक्ट्रिक, रेजिस्टेंस, थर्मिट एंड फोर्ज वेल्डिंग। ठीक, इतने टाइप हम लोग क्या करते हैं? वेल्डिंग का प्रयोग करके अवयवों को आपस में क्या कर दिया जाता है? जोड़ा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले की बात करते हैं हम गैस वेल्डिंग। आप लोग देखते होंगे कभी क्या होता है, इसमें एक सिलेंडर होता है। ठीक है, इसमें दो सिलेंडर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? दो सिलेंडर होते हैं। ठीक है, एक में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है और एक में क्या होता है? दूसरे में क्या होता है? एसिटिलीन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है और इसमें क्या होता है? ठीक है, दो टाइप की गैस होती है, एक होती है ऑक्सीजन और एक क्या होता है? एसिटिलीन। ये क्या होता है? एसिटिलीन क्या होती है? क्या होता है? ये जलनशील गैस होती हैं। ये क्या करता है? जिसमें क्या होता है कि इसमें से पाइप के द्वारा गैस को, इन दोनों पाइपों को लाकर एक क्या होता है? टार्च। ठीक है, टार्च होता है। ठीक है, टार्च होता है। उसी टार्च में इन दोनों पाइपों को क्या करते हैं? जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस ये टार्च होता है तुम्हारा हम लोग का, इन दोनों पाइपों को लाकर जोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बटन के द्वारा, यहाँ प्लग होता है, प्लग के द्वारा क्या करते हैं? इसको ओपन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? आप
जलाने के लिए क्या करते हैं, माचिस का प्रयोग करते हैं, और माचिस से क्या करते हैं, इसको जलाते हैं। उसके बाद जहाँ पे हमें प्रयोग करना रहता है वहाँ पर इसको जब धातु गर्म हो जाती है तो क्या होता है, एक रॉड होता है एल्युमिनियम, तांबे का, ठीक है, किसका होता है, तांबे का होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, इसको आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक। फिर होता है हमारा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। अब इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक का मतलब ये किसके, विद्युत के द्वारा इसका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। इसमें एक हब होता है जिसे क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, जहाँ से क्या होता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। और एक रॉड होता है जिसके फॉर्म में होता है, ये इलेक्ट्रोड के फॉर्म होता है, चार्ज के माध्यम पे आगे कनेक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब इसको क्या किया जाता है, हीटिंग की जाती है, तो नीचे से एक जहाँ पे इक्विपमेंट को जोड़ा जाता है उसको किसके द्वारा जोड़ दिया जाता है, अर्थिंग के माध्यम से क्या करते हैं, नीचे अर्थिंग के द्वारा इसको क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, ठीक है। अर्थिंग के द्वारा जोड़ दिया जिसे आर्क कहते हैं। और जो रॉड होता है इलेक्ट्रोड का, यहाँ पे इसका यहाँ पे भी प्रयोग करना होता है, ठीक। ये दो इक्विपमेंट इसको लाकर यहाँ हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। जब हीट होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोड ऑटोमेटिक क्या होता है, जब प्लस प्लस मिल जाती है, ठीक है, दोनों मिलते हैं, ठीक, जब माइनस प्लस मिलते हैं तो क्या होता है, हीटिंग डेवलप हो जाती है। डेवलप होने के कारण यहाँ पे ये इक्विपमेंट गर्म हो जाता है। जो हमारा इलेक्ट्रोड का रॉड होता है वो पिघल के जहाँ पे हमारा जो इक्विपमेंट जोड़ना रहता है वहाँ पे क्या हो जाता है, फैल जाता है। फैलने के बाद थोड़ी देर ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होने के बाद ये क्या होता है, इक्विपमेंट जुड़ जाते हैं, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस बिल्डिंग, रेजिस्टेंस बिल्डिंग में क्या होता है, धारा को प्रोवाइड किया जाता है। इसमें भी क्या होती है, विद्युत को प्रोवाइड करते हैं। और विद्युत को क्या करते हैं, जो एक, ठीक है, जो इक्विपमेंट को जोड़ना रहता है वहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, विद्युत से कनेक्ट कर देते हैं। और टेम्परेचर इतना, विद्युत से जब कनेक्ट कर देते हैं तो कनेक्ट करने के बाद कुछ देर बाद क्या होता है, ये हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद इसमें क्या होता है, जो भी इक्विपमेंट, जो भी रॉड होता है उस रॉड को यहाँ रखते हैं। धातु क्या होती है, पिघल जाती है। पिघलने के बाद क्या होती है, जॉइंट में जाकर फिल कर लेती है। फिलिंग होने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, देखते हैं कि हमारे दोनों इक्विपमेंट हैं आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग होगी। थर्मिट वेल्डिंग क्या होती है, थर्मिट वेल्डिंग में क्या होता है, एल्युमिनियम और ऑक्साइड का मिश्रण होता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि रेलवे की जो लाइनिंग वगैरह, ट्रैक वगैरह होते हैं, उनको जोड़ने के लिए थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इस टाइप का कुछ मोल्ड बना होता है, ठीक है, इसी टाइप का मोल्ड होता है, जहाँ पे हमें इक्विपमेंट जोड़ना होता है, जैसे रेलवे की ट्रैक जोड़ना होता है। इसमें क्या करते हैं, एल्युमिनियम और ऑक्साइड दोनों को मिश्रण को क्या करते हैं, फिल करते हैं। और फिल करने के बाद क्या होता है, जो हमारी ट्रैक होती हैं, ट्रैक पे देखते होंगे आपको इस टाइप के जॉइंट्स बने होते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, साइड से हम क्या करते हैं, सैंड वगैरह फिल कर देते हैं। और सैंड फिल करने के बाद क्या होता है, उसमें से इक्विपमेंट पास करते हैं, जहाँ पे हमारा जॉइंट्स होता है वो आपस में जाकर वहाँ पर एल्युमिनियम और ऑक्साइड दोनों पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद क्या हो जाता है, जॉइंट्स आपस में जुड़ जाते हैं। ये हमारा थर्मिट वेल्डिंग थी, ठीक है। लास्ट जो है फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग में क्या होता है, टेम्परेचर के माध्यम से। इसके लिए जो टेम्परेचर होता है हमारा अप्रॉक्सीमेट 3000 के एबव होना चाहिए, ठीक है, 3000 के एबव होना चाहिए। आप लोग देखते होंगे जब प्लास्टिक की कोई चीज़ टूटती है तो क्या करते हो, प्लास्टिक को एक साइड में गर्म करके दोनों को क्या करते हो, पिघला आपस में जोड़ देते हो। वही प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, दो अवयवों को क्या करते हैं, 3100 डिग्री की टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। कितनी डिग्री पे, 31, ठीक। गर्म करने के बाद जब एक लिमिट के बाद ये गर्म हो जाता है, तो गर्म होने के बाद दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर इसको पानी में रख दिया जाता है, पानी में से बाहर निकालते हैं, देखते ही दोनों इक्विपमेंट आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इतने ही प्रोसेस हमारे होते हैं वेल्डिंग करने के तरीके। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में, ठीक है। थैंक यू क्लास।